हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बिहार एकेडमी में मोहम्मद तकबीर आलम। स्वागत करता हूं आज के एक नए एपिसोड में। साथियों, इससे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण का कई वीडियो बना चुके हैं, आपके पास पहुंच भी चुका है। तो आज हम लोग जो है ना पत्र पर बात करेंगे, जो पत्र से 5 नंबर फिक्स रहता है, चाहे क्लास 12th में हो या 10th में हो, 9th में हो या 11th में हो। तो यहाँ से जो ना आपका 5 नंबर फिक्स रहता है आवेदन पत्र से और पत्र से। तो हम लोग जो है ना आवेदन पत्र और पत्र दोनों पढ़ाएंगे। इसी तरह उर्दू में जो है ना बस आज शाम तक या कल तक आपको उर्दू में भी पहुँच जाएगा, समझे ना, दरखास्त और खत। तो आप बने रहें, समझे ना। तो चलिए हम लोग 5 नंबर का आज क्लास जो है ना 10 मिनट का ही रहेगा, लेकिन आपका 5 नंबर मुट्ठी में आ जाएगा। तो कैसे आएगा उसको समझिए, समझे ना, और इसी मेथड से आप बनाने का प्रयास करेंगे, समझे ना। और हम लोग 1-2 आवेदन पत्र लिख करके देंगे, अब थोड़ा सा प्रयास करेंगे, इसके बाद आप खुद ब खुद बना सकते हैं, समझे ना, लेकिन इसी तर्ज पर बनेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है पत्र, उसको समझेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा पहला लिखा हुआ यहाँ पत्र के प्रकार, है ना, पत्र के प्रकार। तो अब पत्र देखिए कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर दिए हैं कि पत्र को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है ना। पत्र को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। और पहला नंबर में एक कौन सा होता है, दूसरा नंबर में क्या, यानी 2। पहला में क्या है तो उनको बात करते हैं। पहला में दिया हुआ औपचारिक पत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल लेटर, है ना। औपचारिक पत्र जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल लेटर, ये याद रखिएगा, औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर। इसी तरह एक है अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल, समझे ना, उन पर बात करेंगे, दोनों पर, समझे, ये याद रखिएगा, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब देखते हैं क्या औपचारिक पत्र क्या है। देखिए औपचारिक पत्र यानी उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध न हो। जिससे हमें क्या है, निजी या पारिवारिक संबंध न होने का मतलब क्या है, जिससे हम फ्रैंक रूप से किसी से बात नहीं करते हैं ना, जिसे तहजीब के दायरे पर बात किया जाता है, जिसे डिसिप्लिन के दायरे पर बात किया जाता है, उसको हम लोग कौन सा पत्र देते हैं, यानी औपचारिक पत्र देते हैं, ये याद रखिएगा। तो यही लिखा हुआ है कि औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है यानी जिनसे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध ना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, यानी उसको कौन सा पत्र लिखते हैं, यानी औपचारिक पत्र लिखते हैं। अब अगला देखिएगा क्या है, अनौपचारिक, है ना। अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत पत्र होते हैं, है ना। यानी अनौपचारिक पत्र को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये भाई को, सगे भाई, बहन, खालाजाद, इसी को दिया जाता है। यहाँ दिया हुआ है कि अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत पत्र होते हैं। यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत क्या है, संबंध रहता है। व्यक्तिगत जो संबंध रहता है ना, ब्लड रिलेशन रहता है, और उसी से हम क्या है संबंध रहता है। जैसे अगर आप बात करेंगे माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, मित्र हो गए, या अन्य सगी संबंधियां जो आपका पारिवारिक रिलेशन होता है ना, उनको क्या करते हैं, यानी अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। पत्र 2 तरह के होते हैं, समझे ना, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक होता है, समझे। औपचारिक पत्र उसी को दिया जाता है जो हमारे हमसे ब्लड रिलेशन नहीं होते हैं ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, यह पत्र देते हैं। कौन सा, औपचारिक पत्र। क्लियर हो गया होगा। तो वह जो है ना, जैसे हम लोग किसको देंगे औपचारिक पत्र, जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को दिया जाएगा, या प्रशासनिक पदाधिकारियों को दिया जाएगा, या व्यापारियों को लिख सकते हैं, या समाचार पत्र के संपादकों को लिख सकते हैं, या आप प्रधानमंत्री पर लिख सकते हैं, मुख्यमंत्री पर लिखेंगे, तो ये क्या होगा, औपचारिक पत्र होगा। क्लियर हो गया ना। चलिए आप आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर हम लोग जो समझा में आ गया आपको अनौपचारिक पत्र। तो हम लोग क्या है कि आज जो है ना एक पत्र पर बात किए हैं, जो आवेदन पत्र होता है, जो क्या है औपचारिक पत्र होता है, एक लिखे हैं, तो उसी के तर्ज पर आप किसी को लिख सकते हैं, समझे ना। तो देखिएगा हम क्या है बिहार बोर्ड को देखते हुए, बिहार बोर्ड का भी जैसे कॉपी वगैरह आता है ना, थोड़ा दूसरा तरफ से कॉपी आता है, तो उसी तरह हम लोग लिखे हैं। पहले देखिएगा क्या है, कैसे लिखा जाता है। लिखने का भी जो है ना एक टर्म आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है, समझे ना। तो ये विधि होता है लिखने का। देखिए ये क्या है कि पहले हम लोग दिए प्रश्न उत्तर संख्या 4। अच्छा, प्रश्न उत्तर संख्या 4 हो, 2 हो, जो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, तो ही आप यहाँ लिखेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं कि 4 ही लिख देंगे, समझे, ये तो गलत हो जाएगा फिर। तो ये याद रखिएगा, प्रश्न उत्तर संख्या 4। अब इस तरह अगर बोर्ड में लिख देते हैं तो ये आपको जो है ना 5 नंबर आराम से क्या है प्राप्त कर सकते हैं, समझे ना। तो यह प्रश्न उत्तर संख्या 4 हो गया। अब देखिए सबसे पहले क्या है लिखे हैं ऊपर में सेवा में, है ना, जस्ट नीचे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेवा में, जिसे हम लोग उर्दू में लिखेंगे बखिदमत, समझे ना, यानी सेवा में। जस्ट इसके नीचे जाएंगे कॉमा दे करके लिखे हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय,
है ना, या प्रधानाध्यापक महोदय लिखेंगे या प्रधानाचार्य महोदय। तो भागलपुर कॉलेज भागलपुर, आपका जो सा कॉलेज है ना उस कॉलेज का नाम मेंशन कर सकते हैं। कोई पटना कॉलेज भी दे सकते हैं, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया दीजिए, समझे ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दे सकते हैं, जहाँ पर आप पढ़ते हैं उस कॉलेज का नाम दीजिए, दर्ज कीजिए, समझे ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, विषय है ना, विषय आप कौन सा संबंध है विषय में क्या है उन पर बात करेंगे। अच्छा, विषय यहाँ पर क्या लिखे हैं, SLC प्राप्त करने हेतु आवेदन। क्या प्राप्त करने हेतु आवेदन, SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। कौन सा है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जैसे कुछ लोग क्या है ना, मैट्रिक जब प्राप्त किए ना, मतलब मैट्रिक आप पास कर चुके हैं ना, तो अब इसके बाद क्या होगा, यानी स्कूल के तरफ आपको SLC दिया जाएगा, ताकि आप क्या है कोई कॉलेज में आप नामांकन करवा सकते हैं। तो यही है SLC प्राप्त करने हेतु आवेदन। अच्छा, जो कॉलेज होगा ना, जो जैसे 12th पास करने के बाद आपको CLC देगा, यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, तब आ जाकर के किसी यूनिवर्सिटी में अपना नामांकन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, CLC हो जाएगा, समझे ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ SLC या CLC प्राप्त करने हेतु आवेदन, इसके जस्ट लिखना लिखे हैं महाशय, है ना, महाशय सविनय निवेदन है कि समझे ना, मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ, समझे ना, आपके विद्यालय का छात्र हूँ या छात्रा हूँ, समझे ना, ये याद रखोगे। इसके बाद इस वर्ष मैंने क्या किया है, 10वीं कक्षा पास कर ली है। जो लोग क्या होगा, 12वीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 12वीं कक्षा पास कर ली है, समझे। मुझे अन्य संस्थानों में, समझे ना, अन्य संस्था जो होता है ना, तो वहाँ पर क्या मैं प्रवेश, मुझे अन्य संस्थानों में प्रवेश के लिए विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र अर्थात CSLC, समझे ना, की आवश्यकता है। मैंने क्या है, विद्यालय की पूरी फीस भी जमा कर, है ना, पूरी फीस भी जमा कर दिया है। इसके बाद इतना तो बात हो गया, अब थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करेंगे। ये सब मेथड को देखा जाता है, अब लिखे क्या नहीं लिखे ये मायने नहीं रखता, लेकिन लिखा कैसे जाता है ये मायने रखता है, समझे, ये याद रखोगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ क्या समझ में आएगा ना, ये अब देखिए पैराग्राफ जो चेंज किया है, अतः यानी श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे विद्यालय त्याग, समझे, मुझे क्या है, विद्यालय त्याग, है ना, हाँ, प्रमाण पत्र यानी SLC देने की कृपा करें, समझे ना, SLC देने का क्या करें, कृपा करें, है ना। आपकी इस कृपा के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा, या लड़की है तो रहूँगी, ये होगा ना। अब देखिए ये लिखिए आप, इसका आपका विचार क्या था, कहना क्या था, ये लिख दिए, समझे ना। अब लास्ट में आपका नाम लिखना है, आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम क्या है, नाम दर्जा कर दीजिएगा, क्रमांक अर्थात रोल नंबर क्या है, कक्षा कितने में पढ़ते हैं, इस साइट में लिखना है। इसके बाद जो है ना, कौन सा दिनांक तारीख को दे रहे हैं, तो दिनांक यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, मान लीजिए 24 फरवरी 2024, समझे ना, या 23, जो तारीख को आप लिख रहे हैं वह तारीख को आप मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपको जो है ना 5 नंबर आपको 100% फिक्स रहेगा, बोर्ड का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अब कुछ लोग बोले कि नहीं यही क्वेश्चन आएगा, नहीं यही नहीं आएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा। सिर्फ आप देखिएगा जिस तरह मैथ वगैरह पढ़ते हैं, 4 और 2 कितना है, 6, और 2 और 4 कितना, ये भी तो 6 ही हुआ। आप यहाँ मानने में क्या है कि आपको कोई दे देगा, जैसे प्रधानमंत्री की से दे दिया जाएगा, या मुख्यमंत्री से रिलेटेड दे दिया जाएगा, समझे ना, या नहीं तो और कोई, जैसे छुट्टी के संबंध में कहेगा कि 2 रोज की छुट्टी के लिए जैसे ने अपना प्रधानाचार्य महोदय को एक आवेदन पत्र लिखिए, समझे ना। तो यहाँ पर क्या लिखना है, मान लीजिए प्रधानमंत्री पर लिखना है तो सेवा में तो रहेगा, तो यहाँ लिखना है श्रीमान प्रधानमंत्री, समझे ना, महोदय। प्रधानमंत्री महोदय कहाँ के हैं, जिस जहाँ के रहते हैं ना वहाँ का नाम लिखना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ प्रधानमंत्री लिख देंगे पाकिस्तान का है या अमेरिका का, सॉरी, और दूसरा देश का है, बांग्लादेश का है, समझे ना। तो ये याद रखोगे, तो यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोग लिखे ना श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, तो भागलपुर कॉलेज दिए, तो भागलपुर कॉलेज का जो जिस कॉलेज का है ना हेड मास्टर है उसी कॉलेज का नाम देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर क्या है, SLC है ना, प्राप्त करने हेतु आवेदन। अब क्या है, हम लोगों को प्रधानमंत्री से कुछ मांगना है, तो यहाँ पर यह विषय बन जाएगा, समझे ना। तो इस तरह लिखना है, इसके बाद महाशय तो रहेगा, इसके बाद आप कहना क्या चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, तो आप यहाँ पर लिखिए। देखिए यहाँ तक आप लिखे हैं ना,
आपको यहाँ से जो है ना ये याद रखिएगा 2 नंबर मिलेगा। आपको कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर। और इतना जो लिखे हैं ना आपको यहाँ से कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर मिलेगा। और ये टोटल 1 नंबर, 2 2 4, इसके बाद 1 5 होगा। ये 5 नंबर आपका फिक्स रहेगा। आज सिर्फ एक अच्छा देख लीजिए एक बार, इसके बाद किसी यानी विषय पर आप बनाना शुरू कीजिए, समझे ना, पकड़ बनाइए। तो चलिए पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे किसी एक पर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगला पर बात करते हैं। देखिए अगला में क्या है कि एक क्वेश्चन देगा कि जो है ना 2 रोज या 4 रोज की है ना छुट्टी लेने के संबंध में अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। ये अमूमन पर पूछ लेता है, समझे ये क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी वही होगा, सेवा में है ना प्रधानाध्यापक महोदय या प्रधानाचार्य महोदय होगा। जस्ट इसके नीचे वह है कहाँ प्रधानाध्यापक है, कहाँ के हेडमास्टर है। तो मान लीजिए उच्च विद्यालय गया के रहने वाले हैं ना, उच्च विद्यालय गया कानपुर, जहाँ के रहने वाले तो वो नाम लिख देंगे। जैसे विषय है छुट्टी के संबंध में, विषय क्या होगा? छुट्टी के संबंध में होगा। तो ये याद रखो क्वेश्चन में ही मेंशन क्या हो रहता है? छुट्टी के संबंध में। तो ये विषय हो जाएगा, विषय छुट्टी के संबंध में। अब देखिए महाशय है ना, यहाँ पर जस्ट नीचे में होगा महाशय सविनय निवेदन यह है कि मेरे भैया की शादी। अब जिस तैयारी मतलब कोई काम होगा ना, जो काम होगा वो काम मेंशन करना पड़ेगा। अब घर जा रहे हैं, समझे ना, अचानक आपकी अम्मी की तबीयत खराब होगी तो आप छुट्टी लेना है, तो यहाँ पर ये मेंशन करना है। या नहीं तो आपके बहन की शादी है या भाई की शादी जिसकी है तो वह मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ हम क्या किए हैं, बड़े भाई की शादी है उन पर लिख दिए हैं कि मेरे भैया की शादी जो है ना होने वाली है, जिस कारण मैं 13 जून 2023 से, अच्छा 13 जून तो तारीख जो है ना आप कोई भी दे सकते हैं, समझे ना, जहाँ जिस दिन का लिख रहे हैं तो वो मेंशन करना है। हम तो कोई दिन का फंसा दिए हैं। तो यहाँ क्या है 13 जून 2023 से 18 जून 2023 तक विद्यालय में अनुपस्थित रहूँगा या रहूँगी, समझे ना। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करना है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे, समझे ना, मुझे तो अब कितने दिन का छुट्टी लेना है, उस छुट्टी को लेना है, समझे, लिखना है। तो चलिए फिर समझे ना आगे हम लोग लिखते हैं पहले। तो चलिए समझ में आ गया ना। तो यही है कि अतः यानी श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे भैया की शादी के लिए 4 दिनों की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें, समझे ना, कृपा करेगा। इसके बाद इसके लिए मैं आपका क्या रहूँगा, सदा आभारी रहूँगा, सदा आभारी रहूँगा। इसके बाद जस्ट नीचे आपका आज्ञाकारी छात्र लिखना है, नाम देना है, कक्षा देना, क्रमांक देना है। इसके बाद इस साइट में दिनांक दीजिएगा। अब इतना से काम है, 5 मिनट का बात है। थोड़ा सा अगर नंबर लाने के लिए तो आपको कष्ट करना ही पड़ेगा। अब जब कष्ट करोगे तभी तो आप एक अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हो, समझे ना। तो ये 5 नंबर क्लास 12th के लिए भी है और इसके बाद 10th के लिए। अच्छा 10th में जो है ना एक 3 तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एक संवाद भी आता है और एक पत्र भी आता है और एक आवेदन पत्र आता है। तो तीनों में से कोई 2 आएगा। तो आप ऐसा कीजिए ना, तीनों में से कोई 2 को एक अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए, समझे ना, ये याद रखिएगा। क्योंकि तीनों में से है ना 2 करोगे तो कोई एक आएगा ही, समझे ना। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा जो है ना वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कमेंट क्या करो, समझे, ताकि बेहतर होगा आपके लिए, मेरे लिए भी। तो चलिए हम लोग जो है ना अब तीसरा आवेदन पत्र पर बात करेंगे। इससे पहले 2 पहले लिखा दिए हैं, समझे। तीसरा बहुत काफ़ी है इसके लिए, समझे ना। तो यही तीनों को आप रिवीजन कीजिए, बाकी और किताब वगैरह में भी देखिए, समझे ना, ताकि आप बेहतर लिख सकें। तो ये देखिएगा क्या है, इसी तरह देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 2 दे दिए हैं। या तो आप आंसर भी लिख सकते हैं, आंसर नंबर 2 या आंसर नंबर 4 जितना होगा। तो इसके बाद देखिए जस्ट हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पर, सेवा में क्वेश्चन आ जाएगा। एक क्वेश्चन आया हुआ था मैट्रिक में कि पुनः नामांकन हेतु अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। तो पुनः नामांकन का मतलब क्या होता है, किसी कारण आप स्कूल में तो पढ़ रहे थे लेकिन किसी वजह से क्या होता है, कारण से आप स्कूल को छोड़ दिए, समझे ना। आप फिर से चाहते हैं कि नहीं इसी स्कूल में पढ़ें। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना पड़ेगा, समझे ना। कहेगा कि नहीं चलो आवेदन पत्र लिख करके लाओ, तभी तुम्हारा क्या करेंगे, नामांकन करवाएंगे, एडमिशन करवाएंगे, समझे ना। तो यहाँ क्या लिखा है, सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, समझे ना,
सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, है ना। आप प्रधानाध्यापक महोदय कहाँ के हैं, जिस स्कूल का होगा उसी स्कूल का नाम मेंशन करना है, समझे ना। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी स्कूल का नाम लिख देना है एग्जाम में। अब कुछ लोगों को एग्जाम में डाउट रहता है क्या जहाँ सेंटर पड़ा उस सेंटर का नाम लिखा है या जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखा है। तो देखिए ऐसा कोई बात नहीं है कि आप जिस स्कूल में पढ़िए वही स्कूल का नाम लिखिए या जहाँ पर सेंटर में है सेंटर पड़ा वही नाम लिखिए, कोई भी स्कूल लिख सकते हैं संजय भारत का, ये याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए पुनः नामांकन हेतु, नामांकन का मतलब पुनः नामांकन दोबारा। इसके बाद महाशय, समझे महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 यानी 10वीं में नामांकन करवाया था, है ना, नामांकन करवाया था। लेकिन क्या होता है कि किंतु मेरे पिताजी का स्वास्थ्य में गड़बड़ी होने के कारण, यानी तबीयत खराब होने के कारण क्या होता है, मैं अधिक दिनों तक, यानी स्वास्थ्य में गड़बड़ी होने के कारण मैं अधिक दिनों तक क्या हुआ, अनुपस्थित था, है ना, जिसके कारण मेरा नाम जो है ना रजिस्टर से हटा दिया गया है, समझे ना, हटा दिया गया है। तो अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरा नामांकन पुनः यानी कर दिया जाए, पुनः क्या किया जाएगा, कर दिया जाएगा, समझे ना। तो अब यहाँ से इतना तो लिख दिए, बात तो क्लियर समझ में आ चुका है। इसके बाद यहाँ लिख देना है आपका विश्वासी या आपका आज्ञाकारी छात्र लिखना है, नाम देना है, नाम जोड़ेगा वो नाम दे देंगे, रमेश, गणेश, समझे ना, राहुल देना है, जो नाम देना है। तो यहाँ आपका नाम होगा तो वो नाम मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद क्रमांक दे देना है, रोल नंबर, आप कौन सा कक्षा में पढ़ते हैं ये दे देंगे और इस साइड में तारीख देंगे, तभी आपको ऐसे टिक करेगा, अब आपको 5 नंबर दे देगा और 5 नंबर आपका प्राप्त हो जाएगा आसानी से। तो आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, समझे ना। तो जब समझ में आ गया है ना, तो अगले एपिसोड में हम लोग क्या करेंगे, या पत्र पर बात करेंगे, पत्र के बाद तब हम लोग क्या करेंगे, निबंध पर बात करेंगे। तो चलिए यहीं तक आज रखते हैं, समझे ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।